हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके बच्चा हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है जो कि है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसको भी बच्चा हमने अपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्टली हमने देखा था उसका थ्योरी पोर्शन, देन हमने देखे थे उसके मैथड्स, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमारे रहते हैं। तो बच्चा इसके भी हमारे दो मैथड्स अपने कवर हो चुके थे, दैट इज पेमेंट इन लंप सम एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। अब हमारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बच्चा दो मेथड्स बचे हैं, जो कि रहेंगे कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स, और परचेज इन ऑन मार्केट करके, ओपन मार्केट करके। ठीक है, तो आज बच्चा हम अपने ये दोनों मेथड्स करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। फर्स्टली ये बच्चा परचेज इन ओपन मार्केट, मतलब नॉर्मली एक कंपनी ही क्या करती है, मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को खरीद लेती है और उस तरीके से वो रिडीम कर देती है डिबेंचर्स को। तो देखिए, व्हेन ए कंपनी परचेजेज इट्स ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन, वो खरीद के साथ उनको कैंसिल कर देगी। द परचेज एंड कैंसिलेशन ऑफ सच डिबेंचर्स आर टर्म्ड एज रिडम्पशन बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, उसने क्या किया बच्चा, अपने ही कंपनी ने, उस कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स मार्केट में, एक तरीके से कंपनी ने बन के एक तरीके से मार्केट में खरीद लिए अपने ही डिबेंचर्स, और साथ ही साथ उनको कैंसिल भी कर दिया, और इस तरीके से उसने अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। इसलिए इसको बोला जाता है रिडम्पशन बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, जहाँ कोई भी खरीद सकता था वहाँ पे उस कंपनी ने खुद ही खरीद लिए। ठीक है, the advantage of such an option is that a company can redeem the debentures as at its convenience। क्यों? whenever it has surplus funds। जब भी कंपनी के पास सरप्लस फंड्स हुआ, उसने उस पैसे से क्या करा, मार्केट में अपने डिबेंचर्स खरीद लिए। ठीक है, अब उसके वो डिबेंचर्स रिडीम हो गए। बेसिकली मैं कह रही हूँ, मेरा मैच्योरिटी पीरियड 4 साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद था। टर्म्स कंडीशंस कुछ हुई, मेरे पास सरप्लस फंड था, या फिर मैंने जैसे भी बात करी, जिस भी तरीके से हुआ, और मैं उनको अगर आज रिडीम कर सकती हूँ, तो मैंने क्या करा, उनको मार्केट में, मेरा वो जो सरप्लस इकट्ठा हो रखा था 5 लाख रुपए का था, मैंने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीद लिए अपनी ही मार्केट से और उनको कैंसिल कर दिया। इस तरीके से मैंने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, जो आज से 10 साल बाद होने थे बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी को कन्वीनियंस होगा ना, जब भी उसके पास एक्स्ट्रा पैसा रहा, उसने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, क्योंकि आज नहीं तो कल उसने तो वापस देना ही है, उसकी तो वो लाइबिलिटी है। मतलब कंपनी की कन्वीनियंस होगी ना, जब भी उसके पास सरप्लस फंड आया, उसने उन डिबेंचर्स को बच्चा रिडीम कर दिया। सेकेंडली, द कंपनी कैन परचेज दैम व्हेन दे आर अवेलेबल इन द मार्केट एट ए डिस्काउंट। और कंपनी नॉर्मली बच्चा कब परचेज करती है, जब उसके पास पैसा तो है ही है, साथ ही साथ मार्केट में वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। 100 रुपये का कोई डिबेंचर था बच्चे, वो 90 रुपये में मिल रहा है, 95 रुपये में मिल रहा है। कंपनी को फ़ायदा होने वाला है ना, 10 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी रहेगा, तो कंपनी को नॉर्मली वो डिस्काउंट पे मिल जाता है। इसलिए कंपनी अपना सरप्लस फंड यूज़ करके, मतलब वो डिस्काउंट का पैसा भी बचा लेती है और उनको अर्ली रिफंड भी दे देती है। क्लियर है? तो इसलिए बोला जाता है परचेज इन द ओपन मार्केट। कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में परचेज करती है इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए। तो बच्चा, इस टाइम पे हम क्या जनरल एंट्री करते हैं वो देख लेते हैं। इस टाइम पे हम बेसिकली दो जनरल एंट्रीज करेंगे। देखिए, व्हेन द डिबेंचर्स आर परचेज फ्रॉम द मार्केट एट ए डिस्काउंट एंड कैंसल्ड, द जनरल एंट्रीज विल बी, सबसे पहले आपने अपने ही डिबेंचर्स खरीदे मार्केट से, तो डिबेंचर्स अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया टू बैंक, जो पैसा आपने दिया। अगर हमने डिस्काउंट पे खरीदा, मैं कह रही 100 रुपये का डिबेंचर्स था, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट विद 100 रुपीज़ टू बैंक। कितने में खरीदा, मैं कह रही हूँ 90 रुपीज़ में आपने खरीदा, तो कितना पैसा गया आपके पास से, 90 रुपीज़। कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, 10 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट में चला जाएगा बच्चा आपका 10 रुपीज़। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट विद 100 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट 90 रुपीज़ टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को ही, आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा, तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चा कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सिंपल सी ये दो एंट्रीज बच्चा हमारी की जाती है। क्लियर है?
अब देख लेते हैं, अगर कंपनी ने उसको प्रॉफिट पे ना खरीद के अगर लॉस पे खरीदा, मैं कह रही हूँ एक्स्ट्रा वैल्यू पे खरीदा, डिबेंचर्स आर परचेज फ्रॉम द मार्केट एट ए प्राइस विच इज़ अबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर्स था, कंपनी ने उसको 105 में खरीदा, 110 में खरीदा, हायर पे खरीदा, द एक्सेस विल बी डेबिटेड टू द लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जैसे भी कम पे खरीदा तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा पे खरीदेगी तो उसको बेसिकली लॉस होएगा, तो वो लॉस कहाँ डाल दोगे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। तो एंट्रीज क्या रहेगी, प्रॉफिट क्रेडिट साइड गया था तो लॉस डेबिट साइड आ जाएगा, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट विद 100 रुपीज़, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपीज़, टू बैंक अकाउंट 110 हो गया हमारा। फिर आपको लॉस को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो हमने लॉस की एंट्री पहले भी सीखी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज की जाएगी जब एक कंपनी अपनी ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको करके देख लेते हैं कि कैसे रहता है। देखिए, XYZ लिमिटेड परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹50,000, मतलब 50,000 रुपये के डिबेंचर्स थे बच्चा, उसने ओपन मार्केट से परचेज कर लिया कैंसिलेशन के लिए 94 रुपीज़ में। सबसे पहले तो आप देखो आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं, 50,000 रुपये के डिबेंचर्स थे, 100 रुपये का एक डिबेंचर्स है, मतलब मेरे पास 500 डिबेंचर्स हैं। ठीक है, कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स है बच्चा, 500 डिबेंचर्स है। इन 500 डिबेंचर्स को कंपनी ने ओपन मार्केट से परचेज कर लिया 94 में। तो हम क्या करेंगे, देखिए डिबेंचर्स अकाउंट कितने हैं बच्चा, 500 इंटू 50,000 के। ठीक है, कितने में परचेज करा है कंपनी ने उन्हें डिस्काउंट पे परचेज करा है, 500 डिबेंचर्स कंपनी ने लिए हैं बच्चा 94 में। तो बाकी का क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। कितने का प्रॉफिट हो गया बेसिकली हमारे पास 6 रुपीज़ का। तो ये कितना हो गया बच्चा हमारा 3000, तो ये हमारा बनेगा बेसिकली 47। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 47। ठीक है, मतलब 50,000 के डिवेंचर्स कंपनी के पास से कितना पैसा गया बच्चा 47, और 3000 उसको क्या मिल गया बच्चा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 3000 रुपीज़ टू कैपिटल रिजर्व 3000 रुपीज़। डन। सिर्फ इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सी बच्चा हमारी एंट्रीज की जाएंगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। XYZ लिमिटेड परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 50, सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन एट 102। भाई एक्सेस पे खरीदा है, 500 ही डिवेंचर्स खरीदे, लेकिन 102 रुपये में खरीदे। अभी हमने देखा ना 94 में खरीदे। तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, बेसिकली हमने खरीदा डिवेंचर्स, तो कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने की नॉमिनल वैल्यू है हमारी, वैल्यू तो वही रहेगी हमारी 50,000, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना बच्चा 2 रुपये, दैट इज़ 1000 टू क्या आ जाएगा, कितना पैसा दिया कंपनी ने 102 में खरीदे हैं, तो 5 इंटू 102 दैट इज़ 11, क्लियर, सॉरी 51। तो इस तरीके से बच्चा ऊपर कंपनी ने वही 47 में खरीदा, यहाँ कंपनी ने लॉस हुआ तो उसने 51 में खरीदा। अब ये लॉस को क्या करेगी, कहाँ से राइट ऑफ कर देगी बच्चा, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 1000 टू लॉस ऑन रिडम्पशन 1000। इस तरीके से बच्चा हमारा ये कंसेप्ट रहेगा। जब आपने उसको प्रॉफिट पे खरीदा तो आपको कैपिटल प्रॉफिट हो गया, आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। जब आपने उसको लॉस पे खरीदा तो हमने लॉस को राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है? तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना होगा।
अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड है बच्चा हमारा कन्वर्जन इनटू शेयर्स ऑफ न्यू डिवेंचर्स। 3 हो गए हमारे, लमसम हो गया, पेमेंट हो गया, परचेज इन द ओपन मार्केट हो गया। अब लास्ट वन आ जाता है बच्चा हमारा कन्वर्जन इनटू शेयर्स ऑफ न्यू डिवेंचर्स। मतलब जब एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम करती है, कैसे रिडीम कर देगी, या तो वो उन डिवेंचर्स को किसी न्यू कैटेगरी के डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर देगी, या फिर वो उन डिवेंचर्स को बच्चा शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देगी। वो पैसा नहीं दे रही है, वो उन्हें दूसरी सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए रिडीम डिवेंचर्स बाय कन्वर्टिंग देम शेयर्स में भी कर सकती है, और न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर्स में कह रही हूँ, पहले 9% डिवेंचर्स थे, मैच्योरिटी पीरियड ये था, अब वो 10% डिवेंचर्स में उनको कन्वर्ट कर रही है। तो दोनों तरीक़ों से कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेयर्स में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। दिस मैथड इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब ये सिर्फ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के ऊपर हमारा मेथड लगेगा बच्चा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो अलग कैटेगरी के डिवेंचर्स है, जो नॉन कन्वर्टेबल है, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो कन्वर्टेबल पोर्शन है हमारे डिवेंचर्स का, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गए, सिर्फ उसी पे हमारा ये मेथड चलेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ डिवेंचर होल्डर्स फाइंड दैट द ऑफर इज़ बेनिफिशियल टू देम। कंपनी ने ऑफर दिया डिवेंचर होल्डर्स को, अगर उन्हें ठीक लगा तो ही वो उसको लेंगे, अदरवाइज वो नहीं लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ कन्वर्टिंग देयर डिवेंचर्स इनटू शेयर्स और न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर होल्डर्स को लगा भी हाँ ये कंपनी का ऑफर हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने डिवेंचर्स को शेयर कैपिटल में या फिर नई कैटेगरी के डिवेंचर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा काफ़ी, दीज न्यू डिवेंचर्स और शेयर्स कैन बी इशूड एट पार डिस्काउंट प्रीमियम। जो नई कैटेगरी बेसिकली जो कन्वर्जन के बाद बच्चा हमारी जो शेयर्स इशू होंगे, डिवेंचर्स इशू होंगे, हम उन दोनों को बच्चा पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे इशू कर सकते हैं। Only the actual proceeds of debentures are to be taken into account for ascertaining the number of shares to be issued in the lieu of debentures to be converted। बेसिकली बच्चा ये हमें बोल रहा है, जो हमने इशू के टाइम पे हमें पैसा मिला होगा डिबेंचर होल्डर से। मैं कह रही हूँ कि अगर इशू के टाइम पे आपको 60,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, प्रीमियम पे आपने इशू किया तो आपको 60,000 मिले हैं, तो जो एक्चुअल पैसा मिला है ना, उतना ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा या फिर न्यू कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट होगा। देखिए जैसे मैं कह रही हूँ 50,000 रुपये के डिबेंचर्स थे, तो 3 केस बनते हैं बच्चा, एक तो 50 के 50 में, एक 60 में जो हमारा प्रीमियम रहेगा, और एक बन गया लगा लो मेरा डिस्काउंट में 40 पे। तो बच्चा जब हम इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जो ये है ना अमाउंट 50,000 की, ये नहीं लेनी आपने नॉमिनल वैल्यू, हमने लेना है जो हमारे पास इशू प्राइस बेसिकली आया, जो पैसा वहाँ से आया हमें जब हमने वो डिवेंचर्स इशू करे थे। पार पे इशू किया तो 50,000 आया, प्रीमियम पे इशू करा तो 60,000 आया, डिस्काउंट पे करा तो 40,000 आया। हम इस वैल्यू को लेके डिवाइड करेंगे कितने के हमने उसको शेयर, अगर हमने 10 रुपये का एक शेयर दिया है तो मैं यहाँ से देखो इसको 10 से डिवाइड करूँगी, इसको 10 से डिवाइड करूँगी, इसको 10 से डिवाइड करूँगी, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया कि मैंने 5,000 इशू करे हैं, यहाँ पे आ गया मैंने 6,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, यहाँ पे आ गया बच्चा कि मैंने 4,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। तो बेसिकली बच्चे कहने का मतलब जो एक्चुअल प्रोसीड्स हमारा मिलेगा, हम उसके साथ उस फिगर को लेके डिवाइड करेंगे जितने भी हम शेयर्स इशू करें, जो भी उसकी फेस वैल्यू है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल प्रोसीड्स के साथ। डन। If debentures were originally issued at discount, the actual amount realized from them at the time of issue would be used, जैसे मैंने आपको करके ही दिखा दिया है, would be used for computing the actual number of shares to be issued. Done। मतलब जो भी हमें अमाउंट मिला होगा बच्चा इशू के टाइम पे, हम वो अमाउंट यूज़ करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए। डन। अब इसको भी बच्चा हम अपने कन्वर्जन मेथड को भी एग्जाम्पल के थ्रू करके देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए, रिडीम 115% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 डिवेंचर्स थे, 100 रुपये का एक डिवेंचर्स है बच्चा, बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर हम उसे इशू कर रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रीमियम कितने पे? 2 रुपये प्रीमियम पर शेयर पे, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या अमाउंट आएगी बच्चा, देखिए डिवेंचर होल्डर्स को कितना पैसा जाना चाहिए बच्चा, डिवेंचर होल्डर्स को हमने 100, ठीक है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो बेसिकली हमने मान लिया कि वो पार पे ही इशू होते हैं, ऑब्वियसली बात है। 100 × 100 ये हमारे डिवेंचर्स हो गए, ठीक है, ये हमारी उसकी वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू।
तो कितने हो गए, दैट इज़ 10,000। 10,000 रुपये हमें इन्हें रिडीम करने हैं। तो डिवेंचर होल्डर्स क्या रहेगा हमारा, डिवेंचर होल्डर्स रहते हैं हमारे, ठीक है, डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, हमें उन्हें प्रीमियम पे हम उसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमें उनको देना कितना था बच्चा, 10,000 और 10,000। नॉर्मली अगर सिंपल हम उन्हें पैसा दे देते तो हम नेक्स्ट एंट्री क्या कर देते हैं बच्चा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधी सी यही एंट्री करते हैं। बट अब हमने क्या करा है, इन डिवेंचर होल्डर्स को हमने दे दिए हैं बच्चा इक्विटी शेयर्स, 10,000 देने थे हमने शेयर्स को कैसे इशू करा है बच्चा, प्रीमियम पे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपये का हमारा प्रीमियम है, ठीक है। अब 10,000 आपने देने थे, ठीक है, टोटल 10,000 हमने देने हैं, कितने बच्चा, 102, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने उसे कितने शेयर्स इशू किए होंगे। तो 10,000 डिवाइडेड बाय बच्चा 102, वैसे पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, 98.03। तो ये हमारी बच्चा इतने शेयर्स हमने इशू करे हैं, ठीक है। मैंने ऐसी कोई फिगर डाली हुई थी, नॉर्मली हमारे पॉइंट्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो 98.3 कितने का शेयर हो गया बच्चा हमारा, 100 रुपये का बेसिकली। तो यहाँ पे हो गया 98, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ 98.03 इंटू 2, तो ये अप्रॉक्स आपका बन जाएगा बच्चा 196। तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो ऊपर वाली फिगर हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा हमारे आपको कैलकुलेट बेसिकली क्या करना होगा, जितना अमाउंट हमने शेयर होल्डर्स को देना था, जो हमने इस इशू के टाइम पे हुआ था। अब इशू हमने पार पे किया था तो 100 रुपये का डिवेंचर्स था, 100 रुपये की ही फेस वैल्यू थी, तो टोटल हो गया बच्चा 10,000। अब 10,000 को हम डिवाइड करेंगे, हम कितने पे इशू कर रहे हैं अपने शेयर को, तो यहाँ पे आ गया बच्चा 102, ठीक है। तो हमने 102 से उसको कर दिया, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 98.03। ये पॉइंट्स में आ रहा है, मैं फिर से बता रही हूँ, नॉर्मली पॉइंट्स में हमारा नहीं आता है। अगर यहाँ पे दिया होता बच्चा कि सिंपली उसने सिर्फ 10,000 के ये अमाउंट थी और उसने उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया 100 रुपये के एक शेयर, तो ये वाली एंट्री तो हमारी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे आ जाता बच्चा आपका डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कुछ भी नहीं करना था, 10,000 सीधा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, ठीक है। इस तरीके से हमारा रहता है। अगर वो उसको कैसे कर रहा होता बच्चा, प्रीमियम की जगह पार पे ही रिडीम कर रहे होते, कन्वर्ट सॉरी रिडीम नहीं, कन्वर्ट कर रहे होते। डन। देखिए सेकंड है, रिडीम 100 डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर्स है ऑफ ₹100 ईच इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹10, ठीक है। वो बोल रहे कि डिस्काउंट पे इशू किए थे तो बेसिकली कम पैसा आया होगा, 10 रुपये का डिस्काउंट था, मतलब 90 रुपये पे हमने उसे इशू किया हुआ है। बाय कन्वर्टिंग दैम शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। बेसिकली ये जो 10,000 की फिगर थी बच्चा, ठीक है, कितने डिवेंचर्स है, 100 डिवेंचर्स है, 100 डिवेंचर्स बच्चा 90 रुपीज़ में किया उसने, 10 रुपये उसने डिस्काउंट दे रखा है। तो बेसिकली उस टाइम हमारे पास 9,000 रुपये आए थे। तो ये 9,000 रुपये बच्चा अब हमें वापस देने हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 9,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में वही पैसा जाएगा बच्चा जो एक्चुअल प्रोसीड्स हमारे पास आया था, दैट इज़ 9,000 रुपीज़। क्लियर है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना पैसा आपको इश्यू के टाइम पे मिला है उतना ही पैसा हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स को कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे बच्चा, 9,000 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 900 शेयर्स, ठीक है। तो कितने शेयर्स आ गए बच्चा हमारे पास, 900 शेयर्स आ गए। शेयर्स ही चेंज हो रहे हैं। ऊपर वाली फिगर में देखिए हमारे पास शेयर्स आए थे 98.03, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। फर्स्ट था हमारा रिडीम 100% डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच प्रीमियम, बच्चा ये हमारा 12 रहेगा यहाँ पे, ना कि 102, ठीक है। तो जब हम 10,000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे, 10
10,000 डिवाइडेड बाई 12, 833 समथिंग हमारे पास बच्चा शेयर्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ इंटू 10 बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8330 और इधर हमारा आ जाएगा बच्चा 833 शेयर्स पे मैं कह रही हूँ कि 2 रुपये का हमारा प्रीमियम था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारा प्रीमियम रहेगा 10,000 माइनस 8330 1670, ठीक है। बेसिकली वही मैं फिर से बोल रही हूँ कि पॉइंट्स में नहीं आएंगे, बेसिकली हमारे जो शेयर्स है वो आपके एग्जैक्ट वैल्यू में आएंगे, ठीक है। मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पे 15 होता तो शायद हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती, ठीक है। अगर हम 15 का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने जो प्रीमियम था बच्चा वो 5 रुपये दिया था, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स तो भी हमारे उसमें आ रहे हैं। अगर मैं कह रही हूँ 6 रुपये का प्रीमियम दिया था, ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी बच्चा हमारी, फिर हमारी मैं इधर कर लेती हूँ। अगर मैं 6 रुपये का प्रीमियम देती फर्स्ट एग्जाम्पल पे, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते बच्चा 625, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते 625 हमारा चला जाता इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, दैट इज़ 6250। और इधर बच्चा हमारा आ जाता आपका 6 रुपये का प्रीमियम 625 इंटू 6 दैट इज़ 3750, ठीक है, प्लस 6250, और इस तरीके से हमारे 10,000 रुपये रिडीम हो जाते। तो बेसिकली बच्चा कहने का यही मतलब है कि जितना अमाउंट हमें वहाँ से मिलेगा इशू करते हुए, जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा वही अमाउंट हम ड्यू करेंगे। ये वाली एंट्री करके डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10,000। यहाँ पे सेकंड वाले केस में जब हमने उसको डिस्काउंट पे इशू किया तो बच्चा हम 9,000 ही उन्हें ड्यू करेंगे और फिर उस 9,000 के अकॉर्डिंगली ही हम उन्हें पेमेंट करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चा हमारे क्वेश्चंस बेसिकली किए जाएंगे जहाँ पे हम उन्हें इशू कर रहे हैं, ठीक है, अपने डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। जितना अमाउंट ड्यू होगा उतना ही हम उन्हें पे करेंगे। 10,000 ड्यू है तो 10,000, 9,000 ड्यू है तो 9,000, जितना अमाउंट हमें वहाँ से मिला था उतना ही हम उन्हें करेंगे, उतनी ही अमाउंट हम इक्विटी शेयर कैपिटल में बेसिकली हमारी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को करना होगा। कई बार एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बच्चा पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चा बेसिकली ये थे हमारे दोनों मेथड्स। अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे बच्चा, उनके क्या आंसर थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चा पेमेंट इन लंप सम मेथड ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इन्वॉल्व्स। फर्स्ट था बच्चा रीपेइंग द एंटायर अमाउंट इन ए सिंगल पेमेंट। हम सारा लंप सम में क्या करते हैं, एक बारी में दे देते हैं। पीरियोडिक पेमेंट्स हम किस में देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। ऑन डिवेंचर्स जो हमने आज बेसिकली ये वाला सीखा था, ये वाला हमारा कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड है बच्चा डिवेंचर्स दैट आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द specific period either in lump sum or in installments during lifetime of the company are called। कौन से डिवेंचर्स रहेंगे बच्चा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज रिडीमेबल डिवेंचर्स। क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के चारों मेथड बेसिकली जो हमने आज अपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। चारों मेथड हो गए, हमारा लंप सम मेथड हो गया बच्चा, इंस्टॉलमेंट्स वाला मेथड हो गया, ये हमारा ओन डिवेंचर्स वाला हो गया, परचेज इन ओपन मार्केट वो हो गया हमारा कन्वर्जन वाला। बेसिकली कन्वर्जन के टाइम पे आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जितना एक्चुअल अमाउंट हमें इशू के टाइम पे मिला होगा सिर्फ उसी अमाउंट को यूज़ करते हुए हम अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल में उसको कन्वर्ट करेंगे। डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट के अकॉर्डिंगली ही हम इक्विटी में ट्रांसफ़र करेंगे उस पैसे को। डन? तो इस तरीके से बच्चा हमारा ये रहेगा। क्लियर है? तो बच्चा ये था हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स वाला चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपको इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर भी और ये वाला भी काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बच्चा पूछ लिए जाते हैं। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।